प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर कुंदन शर्मा आप लोगों का एस्ट्रो चर्चा में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन में जन्मे हुए व्यक्तियों के स्पेशलिटीज़ के बारे में। तो हर वीडियो में मैंने समझाया है कि आप अपना लग्न कैसे देखेंगे। तो लग्न देखने का सिंपल सा तरीका होता है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालेंगे। और यदि आपका ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से 12 हाउस होते हैं, तो फर्स्ट हाउस में यदि 8 नंबर दिखता है तो आप स्कॉर्पियो लग्न या वृश्चिक लग्न के जातक हुए, मतलब आपका जन्म स्कॉर्पियो लग्न में हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वृश्चिक लग्न में जन्मे हुए व्यक्तियों के बारे में। तो इस लग्न में जन्मे हुए व्यक्ति का सबसे बड़ी खास बात होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये मिस्टीरियस पर्सन होते हैं। सीक्रेटिव नेचर होता है इसका, हाईली सीक्रेटिव नेचर, हाईली सीक्रेटिव नेचर, क्योंकि ये साइन ही होता है। दिस इज ए साइन ऑफ डार्क सीक्रेट्स। दिस इज ए साइन ऑफ डार्क सीक्रेट्स। डार्क सीक्रेट्स का मतलब कि जो इस लग्न का व्यक्ति होगा वो आपको अपनी सारी बातें नहीं बताएगा। उसे जितना ज़रूरी, उसके अनुसार से जितना ज़रूरी बताना है बस उतना ही बताएगा। बाकी आप उससे कुछ नहीं उगलवा सकते हो। वो सारा पेट के अंदर रखा रहेगा, वो निकालेगा नहीं। जितना वो ज़रूरी समझेगा उतना ही आपको बताएगा। आप उससे निकलवा नहीं सकते कि क्या तुम्हारे मन में चल रहा है, आप उसको समझ नहीं सकते, उसके मन को नहीं समझ सकते। ये तो इतने ज़्यादा सेक्रेटिव होते हैं कि सपोज़ इसकी पत्नी कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है इस लग्न का, उसकी पत्नी है, तो पूरे जीवन भर भी साथ रह ले तो उसका नेचर उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो सारी बातें बताएगा ही नहीं। या मान लीजिए कि पत्नी है इस वृश्चिक लग्न की, तो उसका पति पूरी ज़िंदगी उसके साथ रह ले तो फिर भी उसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो सारी बातें नहीं बताता है। हाईली सीक्रेटिव नेचर में जितना ज़रूरी है उतना ही बताएगा, बाकी बातें छिपा लेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा उसके मुंह से। इतना सीक्रेटिव है वो। खास लोगों के बीच भी वो कुछ नहीं बोलता। दूर की तो बात छोड़ दीजिए। सपोज मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप किसी डिपार्टमेंट में किसी अफसर के पास गए, आपका काम उसके पास अटका पड़ा है और वो स्कॉर्पियो लग्न का है और वो आपका काम नहीं करना चाहेगा, नहीं करना चाहता है, तो आपसे वो मीठी मीठी बातें करेगा और आप उसको 4 साल 5 साल उसके पास दौड़ते रहेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि ये व्यक्ति डिनाई करने वाला है। वो इतना प्यार से आपसे बोलेगा, इतना बढ़िया से बोलेगा, इतना सिक्रेटिव नेचर रखेगा कि आपको लगेगा बस मेरा काम तो अगले ही दिन हो जाना है इस अफसर के साथ, लेकिन वो काम कभी नहीं होगा। और वो ये भी कभी शो नहीं करेगा कि आपका काम मैं नहीं करूँगा। तो इस तरह से ये सिक्रेटिव होता है, बहुत ही सिक्रेटिव, बहुत मतलब खतरनाक नेचर है इसका, सिक्रेटिव नेचर है। अब डार्क सीक्रेट्स के साथ जुड़ गया, दिस इज ए साइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आपका सीक्रेट नेचर भी आ गया, डार्क सीक्रेट भी आ गया और इन्वेस्टिगेशन भी आ गया। तो ये बहुत ही खोजी स्वभाव के होते हैं। तो कहाँ सक्सेसफुल होंगे? तो जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जैसे आपका आईबी इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सॉरी आईबी, सीबीआई, कोई भी डिटेक्टिव एजेंसी, ये सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इसमें काम करने वाले व्यक्ति बहुत ही सिक्रेटिव नेचर के होते हैं। तो इस लग्न वाले आपको मोस्टली यहीं मिलेंगे काम करते हुए और सक्सेसफुल टॉप ऑफिशियल्स, क्योंकि ये उनके नेचर में होता है, हाईली सिक्रेटिव और इन्वेस्टिगेटिव। तो जितनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है वहाँ ये आपको काम करते हुए मिलेंगे और मोस्ट सक्सेसफुल होंगे।
इसे जितना बताना है उतना ही बताएंगे और दूसरे का इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। ये भी इनका नेचर होता है, दूसरों की बात उगलवाते हैं, अपनी बात पेट में रखते हैं, तो ये इनका नेचर है। फिर नेक्स्ट, दिस इज ए साइन ऑफ हिडन कोट्स। साइन ऑफ हिडन कोट्स, इसका मतलब क्या हुआ? हिडन कोड्स का मतलब हुआ जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है, तो मोबाइल तो देखने में बहुत खूबसूरत होता है, स्मार्टफोन कहते हैं इसको, देखने में खूबसूरत होता है, छोटा सा होता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब ये खुलता है तो अंदर क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, वायरिंग होती है, गंदा लगता है वो देखने में। तो उस कोडिंग डिकोडिंग को, हिडन कोड्स को ये दिखाता है। दिस इज साइन ऑफ हिडन कोड्स। या टेलीविज़न है, टेलीविज़न बाहर से अच्छा लग रहा है, अंदर वायरिंग ही भरी पड़ी है, गंदा लगता है देखने में, हिडन कोड्स है, सारे कोडिंग डिकोडिंग है। उस कोडिंग डिकोडिंग का रिजल्ट क्या होता है? आप टीवी देखते हैं, खूबसूरत है वो, टीवी खूबसूरत है, मोबाइल खूबसूरत है। तो अब इसके साथ एक और बात जुड़ जाती है, ये इंटेंस मैग्नेटिक अट्रैक्शन वाला साइन है। तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन किस तरह का है इसका, वो समझिए। ये 8 नंबर की राशि है, इसके सामने वाली राशि कौन होगी? 2 नंबर वाली। तो 2 नंबर का साइन मैंने आपको जैसे बताया है, ये लग्जरी का साइन है। आप टॉरस में जाइए, वहाँ मैंने समझाया है कि ये लग्जरी का साइन है। आप मेरे पुराने वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इसी तरह से मैंने प्रिसाइजली साइन के बेसिस पे बहुत सारी बातें समझा दी है, और आप बहुत आराम से, आपको ज्योतिष समझ में आ जाएगी क्या चीज़ है, एकदम टेक्निकली। और फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया भी है कि ज्योतिष का क्या यूज है हमारे लाइफ में, ज्योतिष कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये सारी बातें मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाई है। तो आप पुराने वीडियो को, फर्स्ट वीडियो से लेकर के पुराने वीडियो को, आप जो लग्न सीरीज है उसको देखें, और छोटे छोटे वीडियो हैं, शुरू से अंत तक देखिए, आपको सब आराम से आसानी समझ आएगा और आपको लगेगा ज्योतिष कितना आसान है। तो आप ज़रूर देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पुराने वीडियो को पूर्ण रूप से पूरा अवश्य देखिए। फिर हम आते हैं कि अपने सामने वाले साइन को। तो सामने वाला साइन इसका 2 नंबर है। जब यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो 2 नंबर का साइन है। 2 नंबर का साइन टॉरस होता है। टॉरस में मैं बताया हूँ दिस इज ए साइन ऑफ लग्जरी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कोडिंग डिकोडिंग वायरिंग हो रही है, अंदर जो वायरिंग है वो बहुत हौच-पौच होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो टेक्निकल वाले हैं इसको टेक्निकली करते हैं, वो आराम से उसको सारा सेट कर करके आपको मोबाइल तैयार करके बढ़िया खूबसूरत दे देते हैं। तो मोबाइल क्या हो गया? लग्जरी आइटम हो गया। टीवी क्या हो गया? लग्जरी आइटम हो गया। लैपटॉप क्या हो गया? लग्जरी आइटम हो गया। लेकिन लैपटॉप जब खुलता है उसकी वायरिंग देख करके आपको अच्छा नहीं लगता है, वो टेक्निकल बातें, हिडन कोड्स हो गए। तो ये हिडन कोड्स को रिप्रेजेंट करता है, और इंटेंस मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है इसके सामने वाले साइन के लिए। और भी मैं आगे प्रूव करूंगा कैसे इंटेंस मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है इसका सामने वाले के लिए। दिस इज ए साइन ऑफ टेक्नोलॉजी। साइन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में क्या बात आ गई? टेक्नोलॉजी में बात आ गई जैसे कोई मैन्युफैक्चरर हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, कोई रॉ मटेरियल से क्लोथ्स बना रहा है, शर्ट बना रहा है, पैंट्स बना रहा है, जिसको ट्राउजर्स बोलते हैं। तो ये ड्रेसेस बना रहा है रॉ मटेरियल से। और यहाँ पे क्या यूज हुआ? तो सीने वाली सुइंग मशीन यूज हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ? साइन ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो गया और एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरह का हो सकता है। तो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने उसको सुइंग मशीन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्रेस मटेरियल में।
सर्ट्स बन गए, ट्रोजर्स बन गए। तो ये साइन ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया और साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो मैन्युफैक्चरर आ गए। तो जो स्कॉर्पियो लग्न के जो जातक होते हैं उनमें एक बहुत बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चरर मिलेंगे आपको। उनका काम ट्रांसफॉर्मेशन होता है थ्रू टेक्नोलॉजी। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, रॉ मटेरियल लेकर के, थ्रेड लेकर के, स्विंग मशीन के हेल्प से उसने ट्राउजर्स बनाए, टी शर्ट बनाए, शर्ट्स बनाए। तो ये सब बना। तो ये क्या हुआ, दिस इज ए केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे मैं प्रूव कर रहा हूँ कि कैसे ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन हुआ सामने वाले साइन के लिए। 2 नंबर की साइन सामने वाली हुई इसकी। यहाँ पे हमारा क्या है कि रॉ मटेरियल हमने लिया, उससे हमारा क्या आया, फिनिश्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड साइन रिटेल की होती है, रिटेल मार्केट, रिटेल बिजनेस। तो यहाँ से ये चला, अट्रैक्शन कहाँ हुआ, यहाँ। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है यहाँ से, ये अट्रैक्ट करता है इसको। यहाँ से रॉ मटेरियल हुआ, थ्रू टेक्नोलॉजी फिनिश प्रोडक्ट बना, वो रिटेल में गया बिकने के लिए। जितने मोस्टली जो सर्जन्स होते हैं, सक्सेसफुल सर्जन्स, वो स्कॉर्पियो लग्न के होते हैं। क्योंकि इसका काम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करना। कोई ऑपरेशन करके ट्रांसफॉर्म कर देना, उसको नया लाइफ दे देना पेशेंट को। किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया या कोई कहीं पे ऑपरेशन कर करके उसको रिवाइव किया, तो क्या किया उसने, ट्रांसफॉर्म किया। वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी टाइप का हो सकता है। तो सर्जन्स इसमें आ गए। तो जो सक्सेसफुल सर्जन्स होते हैं वो मोस्टली स्कॉर्पियो लग्न के होते हैं। सारे इंजीनियर्स जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, और सक्सेसफुल इंजीनियर्स होते हैं, उसमें मोस्टली स्कॉर्पियो लगन इन्वॉल्व होता है। स्कॉर्पियो लगन के वो होते हैं जो मोस्ट सक्सेसफुल इंजीनियर्स हैं, मोस्ट सक्सेसफुल। हमने सर्जन्स पढ़ा। जितने हमारे साइंटिस्ट्स होते हैं, वैज्ञानिक साइंटिस्ट, ये क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, या किसी भी फील्ड में इनका काम क्या होता है, नया रिसर्च करके नया चीज़ निकालना। तो रिसर्च क्या है, स्कॉर्पियो। तो दिस इज ए साइन ऑफ रिसर्च ऑल्सो। तो रिसर्च जुड़ गया इससे। तो सारे सक्सेसफुल जो ब्रांडेड साइंटिस्ट होते हैं वो मोस्टली आपको स्कॉर्पियो लग्न के मिलेंगे, क्योंकि इनका काम होता है काफ़ी डेप्थ में जाना। और ये स्कॉर्पियो डेप्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा कुआं जिसका हमें पता ही नहीं है, अंधा कुआं, कितनी गहराई है हमें पता नहीं है, चलता चलता उसका डेप्थ अंदर हमें पता नहीं है। तो ये भी क्या है, साइंटिस्ट क्या है, डेप्थ में जा कर के रिसर्च करता है और कुछ नया चीज़ निकाल लेता है। तो दिस इज ए साइन ऑफ डेप्थ ऑल्सो। जो हमारे सोसाइटी में मैजिक करने वाले लोग होते हैं, मैजिशियंस, वो भी मोस्टली जो सक्सेसफुल होते हैं स्कॉर्पियो लगन के होते हैं। मैजिक करने वाले का काम क्या होता है कि हाथ ऐसे घुमाया और रैबिट निकल गया, जिसको खरगोश बोलते हैं, पैरट निकल गया। क्या कर रहा है वो, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो कर रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म करके दिखा रहा है, कुछ लिया और कुछ बना दिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये है, रिलेटेड है। तो जो सक्सेसफुल मैजिशियन होंगे, बहुत नामी गिरामी या सक्सेसफुल होंगे, वो निश्चित रूप से स्कॉर्पियो लग्न के होंगे, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है। जहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन का काम रिलेट होगा वहाँ स्कॉर्पियो आ जाएगा। दिस इज ए साइन ऑफ ऑल हिडन थिंग्स एंड अंडर अर्थ वो पाए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या हो गए, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ गए।
गोल्ड माइंस आ गया, यहाँ तक कि जो सीवर लाइंस होते हैं या डेड बॉडीज होते हैं, ये सब भी अंडर अर्थ ही आ गए सारे। तो यहाँ काम करने वाले लोग, ये सब माइंस में काम करने वाले लोग, किसी भी तरह का एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि स्कॉर्पियो लगन, तो ज़्यादातर लोग स्कॉर्पियो लगन के होते हैं, यहाँ मिलेंगे आपको। अब हमने कहा दिस इज ए साइन ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन अपोजिट साइन के लिए, तो यहाँ फिर से अट्रैक्शन है। देखिए प्रूव करता हूँ। 2 नंबर क्या है आपका? वेल्थ। हमने पढ़ाया है टॉरस में, ये टॉरस का साइन है, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। गोल्ड माइंस क्या है आपका? डायरेक्ट रिलेशन वेल्थ से हुआ, दिस इज वेल्थ। तो अट्रैक्शन हुई, हमेशा सामने वाले के लिए अट्रैक्शन दिखाता है। आप सोचेंगे तुरंत मैग्नेटिक अट्रैक्शन निकलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है अट्रैक्शन का। ये साइन होता है गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो पीपीएफ होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। इंश्योरेंस वाली मनी को रिप्रेजेंट करता है। अर्नड मनी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंश्योरेंस वाली मनी सभी हो गई कि कुछ किसी की डेथ हो गई, अपन डेथ ऑफ ए पर्सन, तो ये उन सब मनी को रिप्रेजेंट करता है। जो किसी को मिलती है। तो अब क्या हुआ, जो पीपीएफ के डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, जैसे हमारा पीपीएफ डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वहाँ जो काम कर रहे होंगे, या गवर्नमेंट के टैक्सेस में, जैसे टैक्स ऑफिसर कोई हुआ, इनकम टैक्स का ऑफिसर हुआ, इनकम टैक्स का ऑफिशियल हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर में कोई काम कर रहा है, जैसे एलआईसी में कोई काम कर रहा है, कोई अफसर है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई ऑफिशियल है, तो वो सारे मोस्टली इसी स्कॉर्पियो लग्न के होंगे। दिस इज ए साइन ऑफ ओकल्ट साइंसेस। ओकल्ट साइंसेस में आपका ज्योतिष आ गया। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो गया, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। तो जो मान लीजिए कि कोई एस्ट्रोलॉजर हुआ, कोई तांत्रिक हुआ, कोई ऑगर हुआ, तो वो सब जो होते हैं मोस्टली स्कॉर्पियो लग्न के होते हैं, क्योंकि उनका ओकल्ट साइंस से नाता होता है। ज्योतिष भी ओकल्ट साइंस के अंदर ही आता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी ओकल्ट साइंस के अंदर आता है। स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट करता है मास किलिंग को। तो जितने यदि ग्रह प्लैनेट्स गलत बैठ गए, राहु वगैरह कुंडली में, तो वो एक्सट्रीम टेररिस्ट बनता है। और ये जो एक्सट्रीम टेररिस्ट इस तरह का होता है कि गवर्नमेंट इसके पीछे परेशान रहेगी, ये हाथ नहीं आएगा, उस तरह का टेररिस्ट होता है ये एक्सट्रीम। जो इनामी होते हैं, जिसपे मोटी मोटी रकम होती है, वो पकड़ में नहीं आते, वो वाले टेररिस्ट बनेंगे और मास किलिंग करते हैं। और ये साइन जो है फ्रॉड का भी साइन है, अंडरवर्ल्ड का भी साइन है। तो यदि राहु वगैरह ने साथ दे दिया तो वो वर्ल्ड फेमस क्रिमिनल बनता है, अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड का वर्ल्ड फेमस क्रिमिनल बनता है अंडरवर्ल्ड का, राहु ने यदि सपोर्ट कर दिया तो। और वो ऐसा क्रिमिनल बनेगा कि इंटरनेशनल पुलिस भी उसको ढूंढते रहेगी, ट्रेस नहीं मिलेगा इसका, लंबे समय तक ये छिप के काम करता रहेगा, अपराध करता रहेगा, पुलिस इसको ढूंढ नहीं सकती, इंटरनेशनल मार्केट होती है इसकी।
जो स्कॉर्पियो लगन के लोग होते हैं वो बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जिद पकड़ लेते हैं और बहुत शक्की होते हैं। एक बार उसके मन में शक बैठ जाए तो वो निकलता नहीं है। इसलिए जिसके भी साथ उसकी दोस्ती होती है, या मान लीजिए कोई पति किसी का हस्बैंड जो स्कॉर्पियो लगन का है, तो वाइफ को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए ताकि पति को किसी प्रकार का सस्पिशन ना हो। यदि सस्पिशन हो गया तो जिद पकड़ लेता है और गलत ढंग से सोचने लगता है, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। अब इसमें क्या है कि यदि स्कॉर्पियो के साथ, स्कॉर्पियो लग्न के व्यक्ति के में यदि आपका वीनस का कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो गया तो वो पर्सन ओवरसेक्स्ड हो जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि उसका उपाय कर लेना चाहिए। बीमारी भी दे सकता है, यदि वीनस गड़बड़ हो गया तो बीमारी भी दे सकता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है प्राइवेट पार्ट्स को। और इसका जो रूलर प्लैनेट है वो मार्स है स्कॉर्पियो का। तो ये मार्स एनर्जी और वीनस आपका मैरिड लाइफ, सेक्स लाइफ, ये सब है तो वो बिगड़ जाता है, बीमारी भी होती है, डिजीज वगैरह होती है। तो उस स्थिति में इसका उपाय कर लेना चाहिए, रेमेडी कर लेना चाहिए। तो इसकी रेमेडी ये है कि इसके बीज मंत्र का आप जाप कीजिए। ओम, ये मंगल का बीज मंत्र है, ओम क्रांग क्रीं क्रौं शह भमाय नमः। इसका 1000 टाइम्स आप रिकमेंडेड है शास्त्रों में। सूर्योदय के, सनराइज के 2:15 घंटे के बाद इसको आप संकल्प लीजिए। जब आपको मान लीजिए किसी तरह का पीड़ा है, बीमारी है, या फील कर रहे हो परेशानी, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आप किसी योग ज्योतिषी से दिखाया, आपको पता चला कि प्लैनेट बिगड़ा हुआ है, तो आप उसके बीज मंत्र का जाप कीजिए। ये ओम क्रांग क्रीं क्रौं शह भमाय नमः 1000 टाइम्स संकल्प लेकर के, और इसको कंप्लीट कर दीजिए, तो आपको राहत तुरंत मिल जाएगी। इनके फेवरेबल डेज हैं संडे, मंडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे। अनफेवरेबल डे है वेडनेसडे एंड सैटरडे, मतलब इन दिनों कोई काम को, शुभ काम को करने से अवॉइड करना चाहिए। लकी कलर्स हैं इनके रेड, येलो, ऑरेंज एंड क्रीम। और अवॉइड कलर, लकी कलर्स हैं रेड, येलो, ऑरेंज एंड क्रीम। अवॉइड करना चाहिए कलर्स ब्लू, प्योर वाइट एंड ग्रीन को। लकी स्टोन इनका होता है येलो सफ़ायर या डार्क रेड कोरल, मूंगा जिसको बोलते हैं, इन गोल्ड और कॉपर में रेस्पेक्टिवली पहनना चाहिए। लेकिन लकी स्टोन तो बिना एस्ट्रोलॉजिस्ट के सजेशन के पहनना ही नहीं चाहिए, हार्मफुल भी हो सकता है, लाभ करने की जगह हानि भी कर सकता है, इसलिए दिखाना आपको ज़रूरी है किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को। यदि आप सक्सेस प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो फास्ट रखिए ट्यूसडे को। तो आज हमने चर्चा की वृश्चिक लग्न के जातकों की। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो धनु राशि के जो जातक होंगे उनकी चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, ताकि हम उत्साह के साथ आपको ये सब बातें बताते रहें, एस्ट्रोलॉजी की अच्छी अच्छी बातें बताते रहें, और आगे भी आपको ज्योतिष संबंधी जानकारी देते रहें। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मेंशन है। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी से कोई कंसल्टेशन लेना है तो मुझे अवश्य फ़ोन करें। धन्यवाद।